जाने जाते हैं। 7वीं जमात में बच्चों के रसायल में लिखने का आगाज़ किया तो बच्चों के अदब के हवाले से दावत एकेडमी इंटरनेशनल इस्लामिक मुस्लिम ने निशान एहसास अदा किया। बच्चों के लिए कहानियों की किताब और कितनी मजबूत तरीके की है। अदबी ज़िंदगी के दूसरे दौर में उन्होंने गज़ल और नज़्म में तबाज़ुई की और अपने मुनफरिद लहजे की वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर नाक़िदीन की तवज्जो का मरकज़ रहे। इनकी शायरी के हवाले से बहुत से माहिरीन लिख चुके हैं। ज़फ़र इकबाल साहब ने इन्हें बड़ा खिराज तहसीन पेश किया है और वो अपने कालमों में अक्सर इसहाक़ वर्दत की गज़लों का जिक्र करते हैं, उनकी गज़लें दर्ज करते हैं, जो इस बात की गवाही है कि इनकी शायरी जदीद लबो लहजे की शायरी है, क्योंकि ज़फ़र इकबाल भी एक जदीद शायर हैं और वो ऐसी शायरी को पसंद करते हैं जो रिवायत की भी पासदारी करे और उसके साथ साथ जदीद लहजे को भी अपनाए। इनकी शायरी के बारे में शेरियात खैबर असरी तनाजुर में मुमताज़ नक्काड़ डॉक्टर तारिक हाशमी ने भी अपने उम्दा ख्यालात का इजहार किया है। कई अशार इनके ज़रबुल मसी का दर्जा रखते हैं, जैसे इनका ये शेर खैरात में दे आया हूँ जीती हुई बाजी, खैरात में दे आया हूँ जीती हुई बाजी, दुनिया ये समझती है कि मैं हार गया हूँ। इस तरह इनके बड़े खूबसूरत अशार हैं, जैसे मुझे इस मोड़ पर मारा गया है, कहानी में जहाँ मरना नहीं था, मुश्किल है तुझे आग के दरिया से बचाऊं, ऐ शहर पेशावर में तुझे हार गया हूँ। वो लोग जो सूरज को बचाने नहीं निकले, अब रात की बस्ती में शरण ढूंढ रहे हैं। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ के सेक्रेटरी भी रहे, हल्का अरबाब ज़ौक़ की तश्कील नौ भी इन्होंने की और एक तरह से उन्होंने इसमें बहुत सा काम किया। तो अहम तरीन इनका कारनामा शहर में गांव के परिंदे है, जो नई शायरी का एक अहम मजमूआ है। आज हम इस मजमूए के हवाले से बात करेंगे। मैं सबसे पहले डॉक्टर सादिया खलील से ये पूछने की जसारत करूँगा कि आपने डॉक्टर इसहाक़ वर्दत की शायरी पढ़ी, आपका रिवायत का भी बड़ा गहरा मुतालिया है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इस शायरी में आपको मुख्तलिफ नज़र आई, रिवायत से या मासिर शुअरा से कौन सी चीज़ आपको इसमें मुख्तलिफ नज़र आती है? डॉक्टर सादिया खलील। बहुत शुक्रिया सुहेल साहब। मुख्तलिफ